लड़का बचपन से मार्शल आर्ट सीखता था। जब भी उसके दांव सटीक न होते, गुरु उसे कोड़े से मारते। लड़के ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसका मानना था कि गुरु को हराकर ही वह मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंच पाएगा। गर्मी हो या सर्दी, उसने दिन रात अभ्यास किया। 10 साल के अथक प्रशिक्षण के बाद लड़के को अपने गुरु को चुनौती देने का अवसर मिला और दोनों के बीच एक तीव्र द्वंद्व शुरू हुआ। लेकिन कुछ ही पलों में वह अपने गुरु की भयंकर तकनीकों से पराजित हो गया। लड़के को हार याद रहे, इसलिए गुरु ने उसके चेहरे पर एक निशान भी छोड़ दिया। वह निशान एक ऐसी खामोश शर्म बन गया जिसे वह कभी बता नहीं सका। 10 साल और बीते और लड़का एक मजबूत, शक्तिशाली युवक बन गया। उसने मार्शल आर्ट्स छोड़ जियांगहू में कदम रखा। अपनी असाधारण क्षमता से वह धर्मी नायक बन दुष्टों को दंडित कर लोगों का दिल जीत लिया। पर एक सवाल उसके मन में था, उसे फिर गुरु का सामना करना था। विशाल मैदान में दोनों भिड़े और भीषण युद्ध छिड़ गया। अब तक वह युवक पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में परिपक्वता और आत्मविश्वास था। हर चाल में अपार शक्ति छिपी थी। कड़े मुकाबले के बाद गुरु धीरे धीरे कमजोर पड़ गए और अंततः गिर पड़े। उस पल युवक ने एक पुराना बोझ उतार दिया। उसने अपने गुरु को हराया था और अपने पुराने स्वरूप पर विजय पाई थी। उस दिन से वह बेजोड़ कौशल का एक सच्चा मार्शल आर्ट्स गुरु बन गया। वह एक दूर देश में नया जीवन शुरू करने निकल पड़ा। पर अचानक एक आदमी आया, उसकी गर्दन के पेंडेंट को घूरते हुए। उसने धमकी दी कि पेंडेंट न देने पर उसके साथियों की जान ले लेगा। वह पेंडेंट उसकी माँ की निशानी था और गुप्त मार्शल आर्ट्स तकनीकों को खोलने की कुंजी भी। आदमी उसे छीनने के लिए झपटा, पर युवा गुरु ने कुशलता से चकमा दिया। पहले के पीछे और आदमी देखकर वह हैरान था। सटीक हांगकांग शैली के वारों से उसने कई हमलावरों को आसानी से निष्क्रिय कर दिया। फिर बॉस आगे बढ़ा। 10 मीटर लंबी चौड़ी तलवार लहराते हुए एक जोरदार धमाके के साथ उसने उसे सीधे युवा मालिक पर घुमाया। पर वार से लिफ्ट का ब्रेक वाल्व टूट गया, जिससे ट्राम सड़क पर बेकाबू होकर दौड़ने लगी। अव्यवस्था देख युवा स्वामी उछला, छतों दीवारों पर दौड़ता, ड्राइवर की केबिन में कूदा और समय पर चलाकर आपदा टाली।